नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और लाइव लगातार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं अभी आपको बता दूं कि मैं अभी खड़ा हूं बोकारो के जो बस स्टैंड में, जो अंतर प्रांतीय बसें यहां से परिचालन होती है, जो दूसरे प्रदेशों में यहां से बसें भेजी जाती है। लेकिन आपको हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि जिस तरीके से जो बसें जो है, जब से लॉकडाउन लगे हैं, तमाम बसें जो हैं यहाँ फंसी हुई है। और आज भी ये तमाम बसें यहाँ फंसने का मतलब यह है कि एक बसों के यहाँ रुकने पर या इसके समुचित देखभाल पर हजारों रुपए हर रोज खर्च होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस बिंदु पर कुछ भी सोचने से, हमें लगता है कि कुछ भी सोचने से सरकार जो है ये इस पर इग्नोर कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि यानी जो इसी राज्य में, झारखंड प्रदेशों में जो बसों का परिचालन को शुरू कर दिया गया है, इससे मैं आपको बता दूं कि जो दूसरे प्रदेशों में जो बसें जो भेजी जाती हैं, उन ओनरों में, उन स्टाफों में खासी नाराज़गी है। और नाराज़गी ही नहीं, हम सबसे पहले आप ये भी जान लें कि जिस तरीके से बसें जो है जो खड़ी रहती हैं, तो इन बसों का किस्ती भी इन्हें देना होता है। लेकिन आज तक सरकार इनके बारे में खास तौर पर सोचने का कोई काम नहीं किया। लिहाजा इन्हें अपनी ज़मीन गिरवी रखकर या फिर कर्ज लेकर के इन बसों का टैक्स भरना पड़ रहा है, इनकी किस्तियां देनी पड़ रही है। ऐसे में बस ओनर कितने दिन तक बस रख पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। तो सवाल अब यह भी उठता है कि क्या जो दूसरे प्रांतों में बसें जो जाती है वो बसें कोरोना ढोती है? इन सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे कि क्या इस राज्य में जो बसें जो चलती है उसमें कोरोना नहीं है, जो ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती है उसमें कोरोना नहीं है, टेम्पो में 10-10 सवारियां भर कर ढोए जाते हैं उसमें कोरोना नहीं है। लेकिन कोरोना किसमें है? जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से या फिर अन्य किसी प्रदेशों से जो बसें आती है, कोरोना वही ढोती है। यानी सरकार इस बात को पुख्ता प्रमाण दे चुका है। जो यहाँ के बसें जो है इंटर जो स्टेट की बसें शुरू करने के बाद हम बात करेंगे इनसे। जी आप बताइए कि जिस तरीके से जो बसें जो हैं, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग को। ये गाड़ी ही धंधा पानी है, अगर गाड़ी नहीं चलेगा तो हम लोग को पेट तो चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बेशक कहा जा सकता है कि अब पेट, यानी 2 जून की रोटी के लाले इनके पड़ गए हैं। इसके बावजूद भी सरकार इस पर गंभीर नहीं है। जी आप बताइए। हम लोग तो यही कहेंगे कि 1.5 साल हो गया लॉकडाउन का, और 1.5 साल में जो यहाँ और जो ड्राइवर है, खलासी है, मालिक तो हैं ही, जो ड्राइवर खलासी है वो भी 1.5 साल से पड़े हुए हैं। वो क्या खा रहे हैं, क्या बच्चों को खिला रहे हैं, ये सोचने वाली विषय है। यहाँ से मतलब सिर्फ राज्य में बसें चल सकती है, राज्य से बाहर बस नहीं चल सकती। ये कहाँ का नियम है? सरकार भी है, मतलब क्या यहाँ मतलब कोरोना नहीं फैल रहा है? जो राज्य के अंदर बसें चली इसमें कोरोना नहीं फैल रहा है, जो दूसरे राज्यों में जाएगी उसमें कोरोना फैलेगा। ये कहाँ का नियम है? ये अहम सवाल है, ये अहम सवाल है। ट्रेन में कोरोना नहीं फैल रहा है, ट्रेन चल रही है। ये कहाँ का नियम है? इसको तो देखना होगा सरकार को। ट्रेन चलेगी, ट्रेन अन्य प्रदेशों से कोरोना लेकर नहीं आती है, लेकिन बसें जो जब नहीं चलेंगी, यानी बसें नहीं चलेंगी इसलिए कोरोना लेके आती है। जी आप बताएं। हाँ सर, बस प्राइवेट है इसलिए कोरोना ढो रही है, ट्रेन तो सरकारी है, इसमें तो कोरोना जाता नहीं है। ट्रेन यहाँ से चल रही है, बस नहीं चलेगी। हम लोग बस वाला भाई गरीब आदमी है, मर रहे हैं भूखे। बेशक कहा जा सकता है कि गरीबों को सरकार मार रही है और गरीबों के परिवार जो है 2 जून की रोटी के लिए ये मोहताज हो चुके हैं। जी आप बताएं। बहुत दिक्कत है सर, ट्रेन चल रही है, बस नहीं चल रही है। हम लोग खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। बस में कोरोना हम लोग ढो रहे हैं, ट्रेन में कोरोना नहीं ढोया जा रहा है। सरकार तो यही हम लोग को समझ रही है, सरकार हम लोग पर ध्यान ही नहीं दे रही है। बेशक ही कहा जा सकता है कि बसों का परिचालन रोक करके और सरकार जो कहना चाह रही है लोग समझ रहे हैं। जी आप बताएं। तो बता ही रहे हैं जो हम लोग ड्राइवर है गाड़ी का। गाड़ी अगर नहीं चल रही है 1.5 साल से, बहुत स्थिति खराब हो चुका है। स्थितियां खराब हो गई हैं और इनकी किस्ती। जी आप किस्ती के बारे में? खलासी सब भूखे मर रहा है, सब किस्ती गिर गया, किसी के पास खाने का नहीं है। यहाँ तड़प तड़प के सब कोई मर रहा है, तड़प तड़प कर मर रहा है। ये बात भी सही है कि अगर भूख से लोग कब तक कंप्रोमाइज करेंगे और कब तक भूखे रह करके और लोग जो हैं यहाँ सोएंगे। अब विभिन्न इन सवालों के बीच हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। जी आप बताओ। बस का EMI सबसे मुफ्त
मुद्दा है। बस का EMI हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? 1.5 साल से आज बस बंद है। 1.5 साल के बाद आज बैंक वाला घर पे आ जाता है। घर आदमी चलाए या बैंक का किस्त दे, आप ये बताइए। बैंक का किस्त है, गाड़ी का फिटनेस है, टैक्स है, कोई हर पेपर आपको अपडेट करके चलाना है गाड़ी। बैंक का EMI हम लोग कहाँ से देंगे, ये सिर्फ हम लोग जानना चाहते हैं। हमारे सरकार से सवाल है कि आखिर बस का EMI हम कहां से देंगे और कितने अपने घरों से देंगे। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस पर गंभीर होगी या सरकार इनकी भी सुनेगी, इनकी भी समस्याओं के समाधान होंगे। तो सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि क्या वही ट्रेन उसी यात्री को ढोता है जो ट्रेन अन्य प्रदेशों से झारखंड पहुंचती है, लेकिन झारखंड से बसों का परिचालन नहीं शुरू होगा। ये सरकार की विडंबना बेशक कही जाएगी और निश्चित तौर पर लोगों में इसका आक्रोश भी है और लोग सरकार से ये मांग भी करते हैं कि सरकार अभी भी वक्त है और सरकार इस दिशा में पहल करे। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।